हेलो बच्चों। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए जल्दी से मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को भी किस तरीके से आप हल करोगे। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्री है, मतलब tan 45 का मान होता है 1। तो एक का स्क्वायर आप कर दोगे। यहाँ पे क्यूब रहता तो आप क्यूब करते, है ना। घात रहता, जितना भी घात रहेगा आप उतना करोगे। cos 30 होता है √3/2। स्क्वायर बोला है तो आप स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर 60 √3/2 होता है। इसका स्क्वायर बोला स्क्वायर कर दो। ये और ये वैल्यू तो यहीं पे कैंसिल आप कर दो। तो बचा क्या बच्चे? एक का स्क्वायर मतलब एक, और दो एकम दो कितना होता है? दो। तो आंसर हो जाएगा आपका दो। तो इसका आंसर हो गया 2। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ। तीसरे सवाल की तरफ मैं दिखा देता हूं आपको किस तरीके से हल करना चाहिए। cos 45 डिग्री का मान आप 1/√2 लिख लो। sec 30 का मान देखिए, cos 30 का मान √3/2, इसका जस्ट उल्टा करोगे तो 2/√3। कॉसेक 30 मतलब साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का उल्टा मतलब दो। अब देखो √3 और एक का लघुत्तम आप ले लो, ऊपर वालों को वैसे ही रहने दो ऊपर वाले को। तो नीचे का लघुत्तम आ जाएगा √3 और एक का √3, या एलसीएम मैं बोल सकता हूं इसको। तो एलसीएम के नियम से अगर मैं देखूं यहां पर मैं 2/√3, और ये एलसीएम का नंबर यहां गया तो √3 कटा, यहां पर 2 आएगा। और यहां पर अगर ये देखा जाए तो यहां पर 2/1 है, √3 ऊपर में गया लघुत्तम वाला, तो ये आ जाएगा 2√3। अब ये √3 1 से इंटू हो गया, और ये वाला जो √2 है वो ऐसे इंटू हो गया। आशा करता हूं ये चीज क्लियर होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको और दिखा देता हूं सॉल्व करके। एक मिनट, चलिए यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। √3 1 जा √3, और पीछे हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था √2 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 √2, और यहां पर 2 प्लस 2 √3 हमने लिखा था। अब देखिए अगर गौर किया जाए तो गुना कर दूं मैं तो कितना हो जाएगा? √3, और ये 2 से गुना हुआ तो 2 √2, और ये देखिए 2 रूट हो जाएगा 2 √6। ये बात हम लोग नौवीं में पढ़ चुके हैं कि रेशनलाइजेशन में अब अगर गौर किया जाए तो कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, है ना। तो चलिए इसलिए मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे मैं रेशनलाइज करूंगा। तो मैं आपको रेशनलाइज करके दिखाता हूं। 2 √2 प्लस 2 √6 गुना आप करोगे 2 √2, जो भी यहां पर साइन हो उसका विपरीत साइन से आप रेशनलाइज कर दो, तो ये इतना हो जाएगा। अब देखो नीचे जो a प्लस बी, ये मुझे दिख रहा है a, और इसको मैं बोल रहा हूं b। ये a ये b, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला होता है मैथ्स का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आशा करता हूं ये चीज भी क्लियर होगा। और इससे मैं √3 से अगर मैं गुना करते चलूं तो कुछ इस तरीके से, ये पूरा मैं लिख के दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। अब देखिए 2 √2 का स्क्वायर अगर मैं करने बोलूं तो आप यहां पे देख लो, 2 √2 गुना 2 √2, तो ये 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। और √2 गुना 2 मतलब आप ब्रैकेट में लिख सकते हो ऐसे, रूट में 2 गुना 2, तो यहां से 2 निकल गया तो कितना हुआ? 8। उसी हिसाब से मैं यहां पे देखूं तो ये हो जाएगा 24। इसको मैं गुना करूं तो रूट रूट से ही गुना होगा, तो √6 हुआ। और 6 तिया कितना होता है? 18 होता है। और अगर आप गौर करोगे तो देखो 2 यहां से कॉमन निकल रहा है, तो √6 माइनस √18, और बाय में आप लिखोगे -16। 2 से आप काटोगे कितने बार में? 8 बार में। ये नीचे माइनस मत दीजिए, आप ये साइन को ऊपर भेजो। क्यों भेजे? ऐसे ही भेज दिया क्योंकि नीचे कभी भी नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो इससे मैं ऐसा किया। आशा करता हूं ये चीज क्लियर होगा। और आप गौर करो, ये हो जाएगा -√6, इसको मैं बोल सकता हूं प्लस √18, और बाय में कितना हो जाएगा? 8। इसको मैं चाहूं तो √18 माइनस √6 बाय में 8 कह सकता हूं। √18 को बच्चे लोग जानते हैं 3 गुना 2 कहता हूं, तो उस हिसाब से 3 बाहर, तो 3 √2 माइनस √6 बाय में 8, ये इसका सही जवाब होगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप इस तरीके से प्रश्न को हल करते हो तो आपको कभी भी डिफिकल्टीज नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर से शेयर करें। तो तब तक आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।